अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर फ़रवा सिद्दीकी हूँ और मैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी की टीचर हूँ। आई हैव 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और अब मैं वेरी सून अपनी ऑनलाइन ट्यूशन्स भी लॉन्च करने जा रही हूँ इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, फॉर दिस पर्पज़ आई एम अपलोडिंग सम ऑफ माई फ्यू डेमो लेक्चर्स जो कि आपकी प्री रिक्विजिट भी होंगी, जिसके लिए आपको जो क्लास में आने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो चाहिए होंगे वो आप पहले से इन वीडियोस की हेल्प से लेकर आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के 2 पार्ट्स होते हैं। जो जनरल एबिलिटी वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि ये 40 मार्क्स आप लोगों को पूरे के पूरे मिल जाएं। उसके लिए हमें एक थोड़ी सी एफ़र्ट चाहिए जो कि मैं आपके साथ करूँगी। आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। असाइनमेंट्स वगैरह मैं आपको दूंगी, वो इन टाइम आप मुझे सबमिट कराएंगे। मैं आपको चेक करके वो रिटर्न करूँगी, आपके वीक पॉइंट्स बताऊँगी, आपकी शॉर्ट कमिंग्स को इम्प्रूव करने के बाद हम वर्कआउट करेंगे और इंशाल्लाह ये आपके 40 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। तो जनरल एबिलिटी के भी आपको पता है 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेंटल एबिलिटी और एक होता है आपका मैथमेटिकल स्किल्स। ठीक है, आज हम ज़रा बात करें मैथमेटिकल स्किल्स के हवाले से। ठीक है, मैथमेटिकल स्किल्स की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं एक ऐसी चीज़ जो हमारे मैथ्स के टीचर सर मोइज़ खान हमें बताया करते थे। हर एवरी 3 मंथ्स के बाद वो हमें ये चीज़ याद कराया करते थे। दैट इज़ मैथमेटिक्स के जो ये जो लास्ट 2 साउंड्स है ना, C फॉर कॉमन एंड S फॉर सेंस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है टू डू मैथ्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ वो बताते थे, इसकी डेफिनेशन वेरी सिंपल, इट इज़ अ गेम ऑफ नंबर्स। किसी भी गेम को खेलने के लिए आप क्या करते हैं, एक आप उसके ऊपर फोकस रखते हैं और दूसरा आप उसके अंदर अपना आपका इंटरेस्ट होता है उधर। ठीक है, तो जो भी फोकस और इंटरेस्ट ये आप अगर रखेंगे अपना मैथमेटिक्स के अंदर तो ये आपको एक गेम की जैसे लगेगी। अदरवाइज़ ये आपको हमेशा हॉन्ट करती रहेगी। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये आपको गेम लगे, हॉन्ट ना करे। ठीक है, तो सबसे पहले अब नंबर्स की जहाँ बात आ ही गई है तो आज का लेक्चर जो मेन हम करेंगे वो है नंबर सिस्टम्स के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में। ठीक है, सारे नंबर्स जो हैं वो आपके होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके होल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0 आर योर नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। दीज आर योर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नंबर 3 पे हम आ जाते हैं इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन तो आप लोगों को पता ही होगी कैसे बनती है। बीच में होता है हमारे पास 0। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड पे आपके अच्छे लोग होते हैं यानी पॉजिटिव नंबर्स। लेफ़्ट साइड पे आपके लेफ़्ट कंधे पे वो फरिश्ता होता है जो आपके गुनाह लिखता है, तो लेफ़्ट साइड पे हमेशा होते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। ठीक है,
ये आपके इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर्स इंतहाई मासूम, इनकी मल्टीप्लिकेशन आसान, इनकी डिवीज़न आसान, इनका सब कुछ आसान। नेगेटिव इंटीजर्स इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड, और जब भी आप नेगेटिव साइन देखें यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। पॉजिटिव, नेगेटिव, सबसे पहले हम इनकी देखते हैं एडिशन। इनकी बिल्कुल आसान, 4 + 2 = 6, 50 + 20 = 70, बिल्कुल आसान। नेगेटिव इंटीजर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं, तीन बल्कि सिचुएशंस होती हैं, इसमें दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं और इनकी हमें एडिशन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ यूँ लिखा हुआ आता है कि ऐड -50 एंड -20, तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? -50 एंड का साइन कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, और -20 को हम लिखते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, अब हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज़ ऑलवेज प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज़ ऑलवेज माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज़ ऑलवेज माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज़ प्लस। ठीक है, इसको ऐसे भी करते हैं, प्लस 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 इज प्लस, प्लस माइनस माइनस इज माइनस, माइनस प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, एंड माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस। ठीक, ये माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये दो साइंस जब मल्टीप्लाई होंगे प्लस माइनस इज माइनस, तो इट वुड बी, साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। एडिशन जब भी हम करेंगे तो हम देखेंगे कौन सा बड़ा नंबर है इनमें से, 50 या 20। 50 बड़ा नंबर है तो हम साइन माइनस की लगा दी, यहाँ से अडॉप्ट किया हमने, और 50 + 20, 50 - 20 वुड बी, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। अब ये दोनों नंबर्स हैं माइनस के, नेगेटिव के। ठीक है, -50 -20। ठीक है, अब साइन यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस और करेंगे क्या? माइनस माइनस इज प्लस, दो नेगेटिव नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस, और इनका आंसर आएगा -70। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को बात कि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा दैट इज़ एडिशन। ठीक है, और साइन आएगा बड़े नंबर का, दैट इज़ -70। इसी तरीके से हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं, -50 + 20। ठीक है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा? इन माइनस प्लस इज माइनस। ठीक है, और माइनस बड़ा नंबर कौन सा इनमें से? 50, और उसके साथ साइन कौन सा लगा हुआ है? माइनस, तो ये हमने माइनस का साइन लगाया, और 50 - 20 इज़ 30। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब एक और सिनेरियो हम लेते हैं जिसमें 50 इज़ पॉजिटिव एंड 20 इज़ नेगेटिव, तो 50 - 20 वुड बी 30, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। 50 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन है, और प्लस का साइन हम लिखते नहीं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज अगेन नेगेटिव, इसके साथ हमेशा माइनस का साइन होता है। माइनस का साइन नेगेटिव को इंडिकेट करता है। हमेशा अगेन एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में तो 4 - 2 इज़ 2, 50 - 2 इज़ 20 इज़ 30। ये तो बहुत सिंपल। ठीक, अब नेगेटिव नंबर्स की तरफ आ जाते हैं, तो हमारे पास वही अगेन दो सिनेरियोज़ हैं। 50 दोनों नेगेटिव है, 50 - -20। ठीक है, तो -50 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस इज अगेन माइनस, तो 50 -50 + 20 वुड बी, पहले हम करेंगे इनकी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 50 - 20 वुड बी
30, साइन बड़े नंबर का आएगा दैट इज़ -30, ठीक। और सिनेरियो है हमारे पास कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। अगेन माइनस प्लस वुड बी माइनस, -50 -20, माइनस माइनस वुड बी प्लस। अब इन दोनों के बीच में ऑपरेशन जो होगा दैट वुड बी एडिशन। 50 + 20 इज़ 70 और साइन बड़े नंबर का आएगा दैट इज़ -70, क्लियर। इसके बाद हमारे पास एक सिचुएशन आ जाती है जिसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फिर हम क्या करेंगे, 50 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस वुड बी प्लस और ऑपरेशन इन दोनों के बीच में क्या होगा, एडिशन, ठीक है। तो 50 + 20 वुड बी 70, साइन बड़े नंबर का आएगा दैट इज़ पॉजिटिव। अब ज़रा इनके मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन को देखें, इसकी अगेन सिंपल है, 4 2s are 8, 5 6 are 30, ठीक है। अब अगर हम नेगेटिव नंबर है तो उसकी अगर हम देखें तो 4 पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हैं। पहले हम ये सिनेरियो लेते हैं, 4 2s are 8, दोनों साइंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस वुड बी प्लस, तो यहाँ पे जो साइन आएगी दैट इज़ प्लस, और प्लस हम लिखते नहीं है तो हम डायरेक्ट 80 लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास एक सिनेरियो होता है जिसके अंदर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 4 2s are 8, साइन हमेशा मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस वुड बी माइनस। अब यहाँ पे हमने बेसिक डिफरेंस देखा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कि वहाँ पे बड़ा नंबर का जो साइन था वो डोमिनेट कर रहा था और वही सॉल्यूशन में ट्रांसमिट हो रहा था, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बड़ा नंबर का साइन है उसका कोई डोमिनेशन नहीं है, डोमिनेंट इफेक्ट नहीं है। प्लस माइनस जो है ना वो आप जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई करें, जैसे डिजिट्स मल्टीप्लाई करें, ऐसे आप जो है ना वो साइंस को भी मल्टीप्लाई करके और उसका जो रिजल्टेंट है वो लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक। अब एक सिनेरियो में आपको ये चीज़ थोड़ा सा रेफरेंस के लिए यहाँ पे ऐसे लिख के बता देती हूँ कि बड़ा नंबर पॉजिटिव नेगेटिव है और छोटा नंबर पॉजिटिव है, दिस विल मेक नो डिफरेंस और हमारे पास आंसर वही आएगा -8, क्लियर है। फिर हमारे पास आ जाती है डिवीजन। अगेन इसकी डिवीजन बिल्कुल आसान, 2 1s are 2, 2 2s are 4, सिंपल। सॉरी 2 1s are 2, 2 7s are 14, सिंपल। और यहाँ पे हम सिनेरियो लेते हैं -14 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। तो माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 2 1s are 2, 2 7s are 14, ठीक, ओ सॉरी 7, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर वुड बी 2 1s are 2, 2 7s are 14, -7, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डिवीजन का रूल। अब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। आइडेंटिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसके अंदर जो भी नंबर है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर, उसमें अगर हम ज़ीरो ऐड करें तो वो एज़ इट इज़ रहता है, ठीक है। बड़े से बड़ा नंबर उसमें हम ज़ीरो ऐड करें उस पर कोई डिफरेंस नहीं आता, वो एज़ इट इज़ रहता है, ठीक है। जबकि मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें और उससे कोई फ़र्क ना पड़े, वो कौन सा नंबर होना चाहिए आपके ख्याल में? ज़ीरो? नो, ज़ीरो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बिकम ज़ीरो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसको हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बिकम ज़ीरो, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से वो सेम नंबर आए, दैट इज़ 1। तो 1 इज़ आवर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी बड़े से बड़े नंबर से, या डिवाइड करेंगे किसी भी बड़े से बड़े नंबर को 1 से, तो उसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं बनेगा, वो एज़ इट इज़ रहेगा। इसी तरीके से 0 को जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल सेम रहेगा। इसीलिए इसको 0 इज़ नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ना ये आपके MCQs में आ जाते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये वेल नेक्स्ट इज़, अब ज़रा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। थोड़ा इतने बड़े भी नहीं हैं, आप लोगों ने पढ़े तो ज़रूर होंगे, शायद बहुत सारे लोग भूल गए हों। रियल नंबर्स, जितने भी नंबर से हम डील करते हैं, जिनको हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे, दोज आर रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स की 2 सब ब्रांचेस होती हैं जो कि मेजर कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि इनमें आता है हमारे पास वेरी फेमस रेशनल नंबर्स, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे साथ ही प्रॉपर्टीज़ भी इनकी बता देती हूँ। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि Q जो है ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसको P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ P/Q की फॉर्म क्या होती है। और ये टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या बना है, ठीक है। लेकिन जब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे इनको रिकरिंग होना पड़ेगा, ठीक है। इरेशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में कभी भी नहीं लिखे जाते, कभी भी नहीं लिख सकते इनको P/Q की फॉर्म, बहुत रेयर है कि इनको P/Q की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं हमेशा, ठीक है, प्लस नॉन रिकरिंग होते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ ना, रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ये P/Q क्या भला है, सबसे पहले तो हम इस पर लेते हैं। व्हाट इज़ दिस P/Q? P/Q कहते हैं हम फ्रैक्शन को, जैसे इसमें ये P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमरेटर को, Q रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर को, ठीक है। कोई भी नंबर है आपके पास लिखा हुआ, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, होल नंबर्स, ठीक है, वो आप जब भी लिखेंगे ना, एक चीज़ अंडरस्टूड है कि इनके डिनोमिनेटर में क्या है, 1, जो कि हम कभी भी नहीं लिखते। किसी भी नंबर, कोई भी आपको होल नंबर नज़र आ रहा है तो उनका भी वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में ट्रांसलेट किए जा सकते हैं, कि उनके नीचे अपॉन में हमेशा क्या होता है, 1, उनका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 1, ठीक है। न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये रेशनल नंबर्स में मैंने आपको बताया कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त ये है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, और इन्फिनिटी को हम प्लॉट ग्राफ पे शो नहीं कर सकते, ठीक है, प्लॉट नहीं कर सकते। और रियल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हों। अब आ जाते हैं हम, व्हाट इज़ दिस टर्म टर्मिनेटिंग मैं आपको बताती हूँ क्या होती है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आपने कभी 3/2 किया? नहीं किया तो अभी कर लेते। 3 अंदर आएगा। अज्यूमिंग कि आप लोगों को डिवीजन आती है, मैं ज़रा जल्दी में कर लेती हूँ, वरना अगर आप लोगों को कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है। 3/2, ठीक है। 2 1s are 2, 3 में से 2 गया, क्या बचा, 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 2 4s are 8, सॉरी 2 5s are 10,
व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट. ओके, तो इसका आंसर क्या आया 1.5. दैट इज़ अ डेसिमल नंबर. ठीक है, आई होप आपको पता होगा कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं. ऐसे नंबर जैसे कि 0.333333, 0.123, 0.1567, 1.5, 1.75, 17.5, ये सब क्या है डेसिमल नंबर्स हैं. ठीक है, इसके अंदर डेसिमल इन्वॉल्व होता है ये. ठीक है, डेसिमल नंबर्स भी हमारे पास अगेन दो तरह के होते हैं. अब आ गया कॉन्सेप्ट आपके पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का. टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. ठीक है, टर्मिनेटिंग आपके पास वो होते हैं जो कि एंड हो जाते हैं, जैसे कि 3/2. और इसके अलावा आपके पास है 5/2 भी अगर हम करें तो 2 2s are 4. 5 में से 4 गया 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 गया, 2 5s are 10. ठीक है, 2.5. तो ये भी टर्मिनेटिंग है मेरे पास 5/2. ठीक है, एंड सो ऑन. ऐसे नंबर्स जो कि डिवाइड करने के बाद इनकी डिवीजन एंड हो जाए, भले 3 डिजिट्स के बाद 4 डिजिट्स के बाद, मतलब एंड हो उसका कोई ना कोई, तो ऐसे नंबर्स आपके पास कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. ठीक है, अब अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की बात करें तो 1/3, ये ज़रा करके देखते हैं ना. 1 अंदर है, 3 बाहर है. ठीक है, 1 3 से छोटा है तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे. 3 3s are 9. 10 में से 9 गया, 1 बचा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 लगाएंगे, फिर 9 लगाएंगे. 10 - 9 is 1 अगेन, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर 3 3s are 9, और ये ऐसे ही चलता जाएगा. ठीक है, जो कभी भी नेवर एंडिंग नंबर्स होते हैं, दोज आर डेसिमल नंबर्स दैट आर नेवर एंडिंग, दोज आर नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, और इसमें एक आपने ख़ास पैटर्न देखा है क्या, कि 3 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 रिपीट हो रहा है. ठीक है, इसको हम कहते हैं रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास दो तरह के होते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. ठीक है, रिकरिंग के अंदर हमारे पास आ गया ये 0.33333. ठीक है, इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ रिकरिंग की. दैट इज़ 1/9. 9 1s are 9. 10 - 1 is 1. 1 0 ठीक है, कीप ऑन गोइंग. ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, नॉन रिकरिंग. पैटर्न की मैंने बात की. 9/11 का नाम तो हमने सुना ही होगा. ठीक है, 9/11 कहते हैं नाम ज़रा. Hmm. 20 - 11 is again 9. See, answer is 9/11 is always equals to 0.81818181, and it just keep on going. ठीक है, this is non terminating plus recurring के एक पैटर्न रिपीट हो रहा है 81818181. ठीक है, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स दी मैंने आपको रिकरिंग की.
1 divided by 3, 1 divided by 9 and 9 divided by 11, ठीक है, and so on. अब नॉन रिकरिंग की मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आपने एक नाम तो सुना ही होगा पाई का, जिसको हम 22/7 भी कहते हैं. मैंने आपसे एक बात की थी, वैसे मोस्टली जगहों पे कॉन्सेप्ट ही दिया जाता है जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन 22/7 पाई की वैल्यू लिखते हैं. और अब मैं आपको बताती हूँ कि पाई की वैल्यू नॉन रिकरिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है. 7 3s are 21, 2 में से 1 गया, 7 बचा, 7 1 7, 10 में से 7 गया, 3 बचा, ये में 0 लगाया, 7 4 28, 2 बचा, 3 में 0 लगाया, 7 2 14, 6 बचा, 7 में 0 लगाया, 7 8 56, 4 बचा, 3 में 0 लगाया, 7 7 7 7 5 से 35. टेबल आप लोग अपने पक्की कर लीजिएगा मेरी क्लास में आने से पहले, अब इतना तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है. एंड इट इज़ गोइंग ऑन. ये आप अपने कैलकुलेटर्स पे भी चेक कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है. और आप देख रहे हैं कि कोई पैटर्न भी नहीं आ रहा. तो ये आपके पास हो गया नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग. इसी तरीके से √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं. अब अगर हम आ जाएँ उस डेफिनेशन पे जो मैंने आपको बताई थी, ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकें जबकि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो. टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ उनकी शर्त ये है कि ये रिकरिंग होंगे. ऐसे नंबर्स कहलाएंगे क्या? रेशनल नंबर्स, ठीक है. जबकि ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हों, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग ना हो, वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स. मैं आपको बता देती हूँ. इधर अगर हम देखें तो p/q की फॉर्म में लिखे जाने वाले और टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये आपके हो गए रेशनल नंबर्स, ठीक है. प्लस p/q की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स भी रिकरिंग होंगे, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे. जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, और जिनको p/q की फॉर्म में मोस्टली ना लिखा जा सकता हो, जैसे √2 है, √3 है, इनको p/q की फॉर्म में ट्रांसलेट करना मुश्किल है, नहीं लिखा जा सकता. ये आपके कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स. होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं. इवन नंबर्स. इवन नंबर्स वो नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 2 हों, जैसे कि 42, 32, 2, 4, 6, जो भी 2 के टेबल में नंबर्स आते हैं वो सब इवन नंबर्स हैं, ठीक है. अब कुछ और नंबर्स बता देती हूँ आपको. और नंबर्स आपके पास वो होते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसे कि 1 3 7 5 9 11 एंड मच मोर, ठीक है. ये आपके पास हो गए ऑड नंबर्स, ठीक है. अब कोई नंबर है सपोज आपके पास 1 4 2 8 9 7 6 5 4 3 2 1. इसको आपको पता कैसे चलेगा कि इवन है या ऑड है? ये तो एक डिजिट के नंबर थे, दो डिजिट के नंबर थे, तो हम जल्दी से बता देते इवन है ऑड है.
इतने बड़े नंबर की क्या आप डिवीजन करेंगे बैठ के? नो, आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है उसको देखेंगे. इफ़ इट इज़ इवन देन द नंबर इज़ इवन नंबर, और इफ़ द डिजिट इज़ ऑड देन द नंबर इज़ ऑड नंबर. यहाँ पे क्या है? 1, तो ये क्या है? ऑड नंबर. इट इज़ नॉट एन इवन नंबर. ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्विकली प्राइम नंबर्स पे. वो नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हो, यानी वो 2 नंबर्स से डिवाइड हो सकते हो, एटलीस्ट 2 नंबर्स, नॉट मोर देन 2 नंबर्स. ठीक है, ना लेस देन 2 फैक्टर्स होंगे, ना मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, जिनमें से एक प्राइम फैक्टर तो हमेशा 1 होता है और एक इटसेल्फ. ठीक है, तभी 2 नंबर्स हो सकेंगे ना. जैसे कि 2 है, 2 किसके टेबल में आ सकता है? इसके ज़रा फैक्टर्स बताएंगे आप. फैक्टर्स वुड बी 1 and 2. 1 2s are 2 and 2 1s are 2. ठीक है, ये 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है. तो दिस इज़ प्राइम नंबर. क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 के अगर हम फैक्टर्स लिखें तो कितने फैक्टर्स हैं? 1. जबकि हमें पता है कि प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स. फैक्टर्स मतलब वो 2 नंबर से डिवाइड हो सकता हो, एक जिनमें से एक 1 होना चाहिए और दूसरा वो इटसेल्फ होना चाहिए. ठीक है, खुद का टेबल होना चाहिए. 2 फैक्टर्स ज़रूरी होने चाहिए. क्या इसके 2 फैक्टर्स हैं? नो. 1 इज़ देयरफॉर not a prime number. ठीक है, 1 is not a prime number. You must keep this thing in mind. ये MCQs में आता रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अक्सर लोग प्राइम नंबर्स में 1 लिख देते हैं जबकि 1 is not a prime number. ठीक है, बाकी क्या बचा? बाकी बचा, चलिए मैं आपको प्राइम नंबर्स की एग्जांपल देती हूँ. 2 हो गया, 3 हो गया, 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 4 के फैक्टर्स होते हैं, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 के टेबल में आएगा. क्या ये प्राइम नंबर है? नो, दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है, 5 प्राइम नंबर है. यस, 5 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 and 5. दिस इज़ अ प्राइम नंबर. ठीक है, इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से और कंपोजिट नंबर कौन से हैं. जो प्राइम नहीं होते वो नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स. जैसे कि आपका हो गया 4 6 9 12 14 एंड मच मोर. ठीक है, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. तो आज के लेक्चर में हम चले थे मैथमेटिक्स की डेफिनेशन से, जिसके 2 वर्ड्स आपको पता है, कॉमन एंड सेंस. ये आपने अपना बिल्कुल हाजिर रखना है. इसके अलावा आपने देखा कि मैंने इनकी इसकी डेफिनेशन बताई. इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स. फिर हमने नंबर सिस्टम्स को डिस्कस किया. नंबर सिस्टम्स में हमारे पास आ गए होल नंबर, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर, फिर इसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आ गए. इंटीजर्स के बाद हमारे पास आ गए रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में हमने डिस्कस किया रेशनल एंड इरेशनल. और उसके बाद हमने इवन नंबर्स को देखा, ऑड को देखा, प्राइम को देखा, कंपोजिट को देखा. This is all about today's lecture. Hope you liked my video. अगर ये आपको कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. इसके वीडियो के शुरू में
और एंड में मेरी कोशिश होगी कि मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन या कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिटेल्स, जो मेरा सेशन स्टार्ट होने वाला है जुलाई में इंशाल्लाह, उसके बारे में ज़रा थोड़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दूँ इस वीडियो के साथ, ताकि आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकें। इफ़ यू लाइक टू जॉइन माय क्लासेस, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी अपने उसी एक सॉर्ट ऑफ कार्ड पे, तो आप उसके ऊपर जो है ना मुझे कांटेक्ट करके और इनरोल करा सकते हैं इंशाल्लाह। जुलाई 15 से मेरा इरादा है कि मैं अपना प्रॉपर क्लासेस का स्टार्ट करने का इरादा है इंशाल्लाह जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, जिसमें साइंस के लिए मैंने जो है ना वो बहुत अच्छी सी एनिमेशंस और पॉइंट वाइज डिटेल्स और इन्फोग्राफिक्स वगैरह ये सब कुछ यूज़ करते हुए पूरे सिलेबस को कवर किया है। और साथ साथ हमारी एबिलिटी की क्लासेस भी चलेंगी, जिसमें कुछ सॉर्ट ऑफ यही पैटर्न होगा। एक बैंक होगा क्वेश्चंस का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, आप लोगों से सॉल्व करवाया करूँगी वो क्वेश्चंस। तो इस तरह से हमारा ये सिलसिला चलेगा। 20 to 25 क्लासेस होंगी टोटल। हो सकता है 20 क्लासेस के अंदर ही कोशिश करके, मेरी तो कोशिश होगी कम से कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर करवा दूँ, प्रोवाइडेड ये कि कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल्स होंगी इसके अंदर। ऐसे नहीं कि जल्दी के चक्कर में बस कुछ डिटेल्स छोड़ दी जाएँ, क्या ऐसे नहीं। आप लोगों को मेरी पूरी कोशिश होगी कि पूरा सिलेबस कवर करवाऊँ। बेसिक कॉम्प्लेक्स जैसे भी क्वेश्चन हो सबके आंसर्स आपको मैं दूंगी इंशाल्लाह। कोई भी किस्म का प्रॉब्लम होगा वो हम बैठ के सॉल्व किया करेंगे, इंटरेक्टिव सेशंस हुआ करेंगे। और इंशाल्लाह वो अगर आप लोग एनरोल करते हैं उसमें और देखते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे इंशाल्लाह। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।